Welcome my dear students, this is Jatin Singh and today we are going to discuss the chapter number 4th of your subject, that is admission of a partner. तो students, चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो कि एक फर्म को अच्छे भले से चला रहे थे, उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया कि यार एक नया पार्टनर भी हमारी फर्म को ज्वाइन करे, हमें एक और पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने पार्टनर्स की जरूरत है। मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपकी एक ऐसी फर्म है जिसके दो पार्टनर्स थे, एक्स और वाई, दोनों अच्छे से अपनी फर्म को चला रहे थे, अच्छे से प्रॉफिट हो रहे थे, सब इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक से एक दिन एक्स और वाई दोनों ही पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें हमारी फर्म का एक्सपेंशन करना है, फर्म को बढ़ाना है। अगर स्टूडेंट्स आपको अपनी फर्म को बढ़ाना होगा तो आपको मेनली दो चीज़ों की जरूरत होगी। क्या क्या? सबसे पहले आपको चाहिए जी यहाँ पे मनी, पैसा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है, फर्म के साइज को इंक्रीज करना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो पैसे की जरूरत होगी। दूसरा स्टूडेंट्स, आपको चाहिए होगा मैन पावर, आपको एफिशिएंट, स्किल्ड, रिसोर्सफुल ह्यूमंस की जरूरत होगी, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होगी जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में उसने महारत हासिल की हो, बिजनेस सेल्स में अच्छा हो, कोई फाइनेंस में अच्छा होगा, आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ की जरूरत होगी। अब देखिए, ये दोनों ही चीज़ें आपको मार्केट से ईजिली मिल सकती हैं। पैसा आप अरेंज कर सकते हैं मार्केट से, मैन पावर के लिए आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिटेशंस है। अगर स्टूडेंट्स आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत है, तो आप आराम से बैंक में जा सकते हैं और बैंक से क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने के लिए आपको एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जैसे ही आप बैंक से लोन लेंगे, बैंक कहेगा देखो जी, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये लीजिए लोन और टाइम से इस लोन के ऊपर अपना इंटरेस्ट पे करते रहिए। यानी स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या आ गई? एक लाइबिलिटी आ गई। ये हमारे लिए क्या है? कर्जा है, एक बर्डन है। यार कल को प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लॉस हो गया, कर्जा तो देना पड़ेगा, लोन तो चुकाना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, क्वार्टरली देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा। ये तो बर्डन की बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टूडेंट्स, जो बैंक जिसने आपको लोन दिया है, ये सिर्फ आपको लोन देगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। ये आपके लिए 1 रुपए का काम नहीं करेगा, आपके बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करने वाला। ये कहता है ये लीजिए जी, ये पैसे पकड़िए, ये लोन है, ये इंटरेस्ट रेट है, बस जाइए लेके जाइए, अब जो करना आपको इस पैसे से करो, मुझे टाइम टू टाइम मेरी किस्त दे देना और 10 साल 15 साल जितने साल का आपने लोन लिया उसके बाद इसको चुका देना। पहली लिमिटेशन तो ये आई। दूसरी, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपने मैन पावर हायर किया, मैन पावर के बेसिस पे आपको एक स्किल्ड व्यक्ति की जरूरत है। मैं कहता हूं आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज लेके आए। यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है, अब देखिए ये एम्प्लॉय कितना काम करेगा आपके लिए। ये बेसिकली 8 घंटे काम करने वाला है। इसको पता है भाई मैं 8 घंटे काम करूंगा, मुझे इतनी लिमिटेड सी सैलरी मिलनी है। मैं ज्यादा काम करूं तो भी मुझे उतनी सैलरी मिलनी है, मैं कम काम करूं तो भी मुझे इतनी सैलरी मिलनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे? ये मुझे थोड़ा सा इंसेंटिव दे देंगे, थोड़ा सा कमीशन दे देंगे, लेकिन ज्यादा पैसा जो प्रॉफिट होगा वो तो इन एक्स और वाई के पास ही जाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये लिमिटेशन है कि ये एम्प्लॉय इतनी जुनून से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो इसको पता है कि मुझे तो कोई प्रॉफिट होने ही नहीं वाला, राइट। और स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, ये जो एम्प्लॉय आया है, ये एम्प्लॉय सिर्फ अपनी स्किल लेके आया है, अपना हुनर लेके आया है। ये एम्प्लॉय अपनी मनी, पैसा लेके नहीं आया है। तो अब इन दोनों ही लिमिटेशंस, इन दोनों ही सिचुएशंस में पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाएं जो कि अच्छा स्किलफुल व्यक्ति हो, अच्छी नॉलेज हो, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, काफ़ी जगह उसने काम किया हो, कई बिजनेसेस हो उसमें उसने ट्राई किया हो, उसका अच्छी रेपुटेशन हो, है ना, उसकी अच्छी इमेज हो मार्केट में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे व्यक्ति को अगर वो अपना पार्टनर बनाते हैं तो वो क्या होगा? स्किल लेके आएगा, नॉलेज लेके आएगा, एक्सपीरियंस लेके आएगा, साथ साथ में पैसे, कैपिटल के रूप में लेके आएगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना भाई अब से हम एक नया पार्टनर लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं जेड। ये अपना एक नया पार्टनर लेके आए जेड को। अब जेड देखिए पैसा लेके आएगा। सबसे पहली बात, जेड को क्या फायदा? स्टूडेंट, जेड क्या लेके आएगा? मनी। मनी किस रूप में लेके आएगा? एज ए कैपिटल के रूप में। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो आपको क्या करना है? जेड को एक हिस्सा दे देना। लॉस हुआ तो स्टूडेंट्स क्या होगा? आपको बैंक में लोन की तरह, बैंक के लोन पे तो इंटरेस्ट देना था,
बेशक आपको लॉस हो जाए, लेकिन यहां बेशक आपको लॉस हो जाए, आपको एक तो ब्याज देने की जरूरत नहीं, ये फायदा हुआ। दूसरा एक मैन पावर, ये जी जान से काम करेगा, ये जेड बिल्कुल इस एम्प्लॉय से बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल कहते हैं ना जी जान खून पसीना एक कर देगा। क्यों? इसको पता है मैं जितनी मेहनत से जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ही ज्यादा फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो प्रॉफिट में एक हिस्सा तो मेरा भी होगा। तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही इसके लिए अच्छा है, इसकी भी इनकम बढ़ रही है जेड की। तो स्टूडेंट्स एक एम्प्लॉय से ज्यादा काम करेगा, एक बैंक से फायदा क्या कि ये पैसे भी लेके आ रहा है, ये आपकी मैन पावर की सिचुएशन को भी, जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, यहां आपके लिए ये सब कुछ विन विन की सिचुएशन है, लेकिन रियलिटी में विन विन नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी भी देनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये एक्स और वाई, जेड के आने से पहले 50% एक्स का शेयर था, 50% वाई का शेयर था। तो अब ये जो जेड आया है, ये जेड भी तो स्टूडेंट्स इस पार्टनरशिप फर्म में अपना हिस्सा मांगेगा, इस प्रॉफिट में ये भी तो क्या डिमांड करेगा कि अरे मुझे भी तो अपना शेयर दो। तो हमने क्या डिसाइड किया, देख भाई जेड भाई आप बिल्कुल नहीं, ये एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि आप अभी अभी आए हो फर्म में, हम आपको क्या करेंगे 10% हमारे प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे एज ए शेयर के रूप में, जो भी प्रॉफिट में जितना भी शेयर होगा उसका आपको 10% मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे आप बात बताइए, अगर स्टूडेंट्स आप जेड को 10% शेयर देते हो तो क्या आप एक्स और वाई के शेयर में से कटौती करके नहीं देने वाले? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। देखिए जेड को जितना भी हिस्सा मिलेगा वो एक्स और वाई की कॉस्ट पे मिलने वाला है, यानी इनको कुछ ना कुछ हिस्सा तो अपना सेक्रीफाइस करना होगा। तो अब ये कितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे? अगर 10% जेड को गया तो यहां इन दोनों का कितना रह गया 45% और 45% और 10%। अब ये नई रेशो बनी, यानी स्टूडेंट्स ये जो 10% जेड ने क्या किया है, नया शेयर आपका जो नया पार्टनर आया है इसके लिए एक्स ने कितना परसेंट कुर्बान किया है 5%, वाई ने कितना हिस्सा कुर्बान किया है 5%। इन दोनों ने अपना टोटल 10% सेक्रीफाइस किया है ताकि किसको मिल सके, ये हिस्सा जेड को मिल सके। तो अब आप एक सिचुएशन कहेंगे अरे सर ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, पहले ये तो पैर पे कुल्हाड़ी देने की जगह कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा इन पार्टनर्स ने। अच्छे भले पहले 50% एक्स को मिल रहा था शेयर, 50% वाई को मिल रहा था, अब तो इनको 45% मिलेगा, ये तो इनके लिए नुकसान की बात होगी। नहीं स्टूडेंट्स, यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेके आया है, राइट, वो एक्सपीरियंस लेके आया। अब वो कैपिटल लेके आया, उस कैपिटल की मदद से आप नई मशीन खरीदेंगे, है ना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, नए नए आप क्या कहते हैं फील्ड में आप कहते हैं रिसर्च करोगे, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं पहले आपका प्रॉफिट कितने रुपए था, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज था। अगर ये 50-50 के पार्टनर्स होते तो एक्स और वाई को कितना हिस्सा मिलता? मैं कहता हूं जी यहाँ पे 50-50 के हिसाब से 3 लाख रुपए एक्स के होते और 3 लाख रुपए वाई के होते। लेकिन अगर आपका ये जेड नया पार्टनर आया है, ये और कैपिटल लेके आया है, ये एक्सपीरियंस लेके आया है, ये नॉलेज लेके आया है, इसके पास जुनून है, इसके पास हिम्मत है, ठीक है, अब पहले ये 4 हाथ थे, अब ये 6 हाथ बन गए। तो स्टूडेंट्स अब इनका दायरा भी बढ़ रहा है, बिजनेस का साइज भी बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के प्रॉफिट्स भी स्टूडेंट्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पैसा पैसे को खींचता है, राइट, ये आदत है हमेशा पैसे की। तो पैसे की वजह से अब इनका प्रॉफिट स्टूडेंट 6 लाख से बढ़ के हो जाएगा 10 लाख रुपीज। किसके आने के बाद? यहां जेड के आने के बाद 10 लाख रुपए इनका प्रॉफिट हो गया। तो अब इस नई रेशो के हिसाब से इस प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करते हैं एक्स, वाई और जेड में, तो आप देखेंगे 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपीज तो किसको मिलेंगे? एक्स को। 4.5 लाख रुपीज किसको मिलेंगे? वाई को। और स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट किसका होगा? जेड का। यानी पहले यहां एक्स और वाई का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। अब कितना हो गया? बढ़ के 4.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए। यानी स्टूडेंट्स कितना फायदा हुआ इनको? 1.5 लाख रुपए का अचानक से इनको फायदा हुआ है जेड को एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट करने का। तो यही मेन रीजन है जहां पे हम अपने पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं। एडमिशन का मतलब यहाँ स्कूल में एडमिशन से मतलब नहीं, मतलब फर्म में उसको ज्वाइन करवाना। इसी को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये था बेसिक रीजन स्टूडेंट्स एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने का। अब आपने डिसीजन ले लिया पार्टनर को एडमिट करने का, लेकिन कानून क्या कहता है?
आपको कानून की नज़रों से भी तो पढ़ना चाहिए, लॉ क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स हमारे देश में एक लॉ है जिसका नाम है इंडियन, आप लिखेंगे फटाफट से मेरे साथ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्टूडेंट्स ये जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है इसका एक सेक्शन है जो कि कहता है सेक्शन नंबर 31। इस सेक्शन के अनुसार ए पर्सन, एक व्यक्ति, कैन बी एडमिटेड ए न्यू पार्टनर ओनली, यानी ये सेक्शन कहता है कि आप एक व्यक्ति को नए पार्टनर के रूप में तभी एडमिट कर सकते हैं जब आपने दो में से एक शर्त पूरी की हो। पहली क्या, इफ इट इज एग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब जो आपने एग्रीमेंट किया था, अगर एग्रीमेंट के टाइम पे ही स्टूडेंट्स एक्स और वाई ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर फ्यूचर में हमें नए कैपिटल की जरूरत पड़ी, ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ी, तो हम ऐसा करेंगे, हम बैंक से लोन ना लेने की लगे, हम किसी एम्प्लॉय को हायर करने की जगह एक नए पार्टनर को ही अपनी फर्म में क्या करवा लेंगे, एडमिट कर लेंगे, ज्वाइन करवा देंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का अगर आपने पहले से ही एग्रीड रेशियो में, आपने पहले से ही तय कर रखी है क्या रेशियो होगी, सब कुछ डिसाइडेड है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा, आपका पार्टनर ज्वाइन कर जाएगा। सेकंड, दूसरा, इफ इन दी एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, मान लीजिए कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब ओनली व्हेन ऑल दी पार्टनर्स एग्रीड टू एडमिट द न्यू पर्सन एज ए न्यू पार्टनर। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो सिर्फ आप नए पार्टनर को तभी अपनी फर्म में ज्वाइन कर पाएंगे जब सभी पार्टनर्स इस बात पे क्या हो जाएं, एग्रीड हो जाएं। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया ना, मान लीजिए किसी फर्म में 47 पार्टनर्स हैं, 46 एग्री हैं, अगर 47th पार्टनर ने अगर मना कर दिया ना, तो आपकी फर्म 47 से 48 नहीं होगी, वह नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसको हमने पहले पढ़ा है, ये पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ये हम पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज थोड़ा सा इस एडमिशन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैंने आपको ये समझाना जरूरी समझा। ये हुआ केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड देखिए, यही एक्ट आपका, चलिए मैं इसको रफ कर दूं, आप समझ गए होंगे। कुछ थ्योरेटिकल बातें करनी जरूरी है आज, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आपका ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये आपका जो ये नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, इसको कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसको कुछ अधिकार भी देता है। क्या क्या राइट्स हैं, आप लिखेंगे राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। सबसे पहला तो स्टूडेंट्स इसका अधिकार ये है कि फर्म के जितने भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे उसके अंदर इसको भी एक शेयर मिलेगा, इसका भी एक हिस्सा होगा। जैसे ही इसने फर्म को ज्वाइन किया, उसके बाद फर्म को ज्वाइन करने के बाद जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स होंगे उसमें भी स्टूडेंट्स एक हिस्सा, एक शेयर किसका होगा, आपके इस नए पार्टनर का। ये है इसका पहला राइट। सेकंड स्टूडेंट्स, फर्म के जितने भी स्टूडेंट्स क्या होंगे, एसेट्स होंगे, उन एसेट्स में भी एक हिस्सा, एक शेयर किसका होगा, आपके इस नए पार्टनर का। ये हमारा जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसने ये अधिकार आपके इस नए पार्टनर को दिए हैं।
पॉइंट नंबर 1। उसके बाद यही एक्ट स्टूडेंट्स हमारे इस पार्टनर को कुछ लाइबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, इसको लाइबल भी ठहराएगा। क्या क्या ये लाइबल होगा हमारा ये जो नया पार्टनर है 2 चीजों के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट जैसे ही इसने फर्म में क्या किया, एडमिशन ले लिया, ये फर्म में ज्वाइन हो गया, उसके बाद अगर स्टूडेंट्स फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारा ये जो नया पार्टनर है ना, यही क्या होगा, लाइबल। उन लाइबिलिटीज के लिए लाइबल कौन होगा, ये हमारा नया पार्टनर भी होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ साथ। अगर स्टूडेंट्स फर्म को क्या हुए हैं, लॉस, नुकसान हुए, लॉस इज ऑफ द फर्म, अगर फर्म का स्टूडेंट्स यहाँ पे नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो जैसे इसको प्रॉफिट में इसका हिस्सा है ना, वैसे ही इस लॉस के लिए भी लाइबल कौन होगा, हमारा ये नया पार्टनर होगा। ये सारी चीजें कौन कहता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन, ये कुछ सेक्शंस है उसके अंदर डिटेल में बताया गया है। ये थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी था, फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स ये आने वाला है। आप जब बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, तो वहाँ अगर आप एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, तो वहाँ भी आपको ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो अभी से आप क्या कीजिए, अच्छे से अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर लीजिए। तो ये हुआ स्टूडेंट्स, आपने देखिए मीनिंग समझा, रीजन समझा, आपने राइट समझ लिए नए पार्टनर के, आपने देखा कि ये पार्टनर क्या है, इसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, ये भी आपको पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके 3 पार्टनर्स थे, पार्टनर जो तीसरे वाला कौन था, ये हमारा जेड। ये एक तो स्टूडेंट्स कैपिटल लेके आया, मैंने आपको कहा ना, ये कैपिटल लेके आया। दूसरा स्टूडेंट्स ये क्या लेके आएगा, अपनी एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब कुछ लेके आया। किसके लिए, ये हमारा पार्टनर था एक्स और वाई, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ साथ जब इसने फर्म में ज्वाइन करना था। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, ये एक्स और वाई इन्होंने अपना एक हिस्सा तो सेक्रीफाइस किया। पहले इनके बीच में प्रॉफिट कितना था, 50% कौन रखता था, एक्स रखता था, 50% कौन रखता था, वाई रखता था। फिर ये जेड आ गया, जेड को इन्होंने क्या किया, भाई जेड को हम देंगे 10%, तो इसकी वजह से 45% तो हो गया आपका वाई का हिस्सा और 45% ही हो गया आपका एक्स का शेयर फर्म के प्रॉफिट्स में। तो स्टूडेंट्स ये जो इन्होंने अपना 10% सेक्रीफाइस किया है जेड के लिए, जेड के लिए अपने लिए अपने कुर्बानी दी है इन्होंने, तो स्टूडेंट्स जेड इस 10% के लिए इन दोनों ही पार्टनर्स को क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपनसेट करेगा। जेड क्या करेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका कंपनसेट, और कंपनसेशन के लिए स्टूडेंट्स ये जो आपके एक्स और वाई ने जितना भी अमाउंट का क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, जितने भी हिस्से का सेक्रीफाइस किया है, उसके बदले ये कंपनसेशन की अमाउंट पे की जाएगी। और ये कंपनसेशन की जो अमाउंट स्टूडेंट्स जेड देगा, इसको हमारे चैप्टर में क्या कहा जाता है, ध्यान से लिख लेना, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या नाम देंगे आप, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे आराम से पूछा जा सकता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल कब पे किया जाता है और कौन देता है। तो आपको बता रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल नया पार्टनर देता है। और किस लिए देगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो फर्म के, उन्होंने अपना शेयर को क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ताकि नए पार्टनर को कुछ शेयर, कुछ हिस्सा मिल सके फर्म के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा थियोरिटिकल था। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके नए पार्टनर के आने के बाद फर्म में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, क्या क्या फर्म के ऊपर अफेक्ट पड़ेंगे, हम वो सीखने वाले हैं। चलिए जिसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब सीखते हैं कि जब एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म जब अपनी बुक्स बनाएगी, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, तो उसमें उसे क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होगी। और यही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम हमारे इस चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। तो 1 बाय 1 सबके लिए एक पर्टिकुलर क्लास होगी, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से हम सीखेंगे कि क्या क्या वो एडजस्टमेंट्स हैं, या हम आप कह सकते हैं कि वो कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहली एडजस्टमेंट, आपको जैसे ही नया पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म में ज्वाइन होगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको
नई रेशो को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अब एक नया पार्टनर आया है, तो नया पार्टनर भी स्टूडेंट्स हमारी फर्म में क्या मांगेगा, अपना हिस्सा मांगेगा। देखिए पार्टनर नया आए, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले, कोई पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म को छोड़ के चला जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तीनों ही की सिचुएशन में क्या होगा, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होनी ही होनी है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो क्या क्या होगा, बिल्कुल आपको वही समझाने के लिए ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। इसलिए प्रीवियस चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये अपने आप से डिसाइड कर ले कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है। अदरवाइज अगर पार्टनर ने एडमिशन लिया, नया पार्टनर ज्वाइन हुआ, चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई, चैप्टर नंबर 5, या फिर स्टूडेंट्स आपकी 2 फर्म ज्वाइन हो जाए, एमलगमेट हो जाए, तब भी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होनी ही होनी है। तो यही आपको इसलिए समझाया गया, पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नए पार्टनर के हिसाब से। सेकेंड चीज स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आप जानेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, इस नए पार्टनर के आने से पहले उन्होंने इतनी मेहनत करके जो फर्म बनाई, उसका नाम कमाया, उस फर्म ने इतनी अपनी इमेज बना रखी है, उसको ब्रांड नेम है उसका, तो स्टूडेंट्स उस गुड नेम के लिए उन्हें क्या हुई है, गुडविल स्टूडेंट्स अर्जित की है, उस फर्म की कुछ गुडविल है। तो वो गुडविल क्या है स्टूडेंट्स, एक इंटेंजिबल एसेट है, वो कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, आपको ये देखना है। यानी अब नया पार्टनर आएगा तो इस गुडविल का क्या किया जाए, यहां हम सीखेंगे। थर्ड, पार्टनर के आने के बाद आपने डिसाइड किया कि नया पार्टनर हमारी फर्म में ज्वाइन करेगा, तो आप सीखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाए। जो भी स्टूडेंट्स आपकी रिजर्व्स थे, इस पार्टनर के आने से पहले फर्म ने कुछ रिजर्व्स में पैसा डाल रखा था, या फिर मैं कहता हूँ फर्म के कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, यानी इतने सालों के कुछ प्रॉफिट्स थे जो कि आपस में पार्टनर्स में नहीं बांटे, वो एक्यूमुलेट इकट्ठे होते रहे। तो इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या किया जाए, या फिर मैं कहूँ कि एक्यूमुलेटेड अगर लॉसेस हैं तो उनका क्या किया जाए, या फिर मैं और क्या कह सकता हूँ, और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जो फर्म के फिक्टिशियस एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, तो यहाँ इन सब का क्या होगा ये आपको सीखना है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फोर्थ, ये होने के बाद आप देखेंगे अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करनी होगी, अकाउंटिंग फॉर दी स्टूडेंट्स फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनका आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन। आप फिर से उनको रीवैल्यू करेंगे, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाएगा, एंड जितनी भी स्टूडेंट्स फर्म की लाइबिलिटीज थी उसको आप क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। तो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बोलने के लिए काफ़ी टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज को फिर से असेस किया जाता है ना, फिर से असेस करना मतलब रीअसेस करेंगे आप यहाँ। ओके, ये सब कुछ हुआ। फिर स्टूडेंट्स लास्ट में अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना लगे हाथ, सब कुछ तो बदल रहा है, तो अब और क्या किया जाए, अगर फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिजर्व का कर दिया, प्रॉफिट्स का कर दिया, क्यूमुलेटिव लॉसेस का कर दिया, एसेट्स का कर दिया, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर दिया, रीअसेस कर दिया, तो क्यों ना लगे हाथ हम एडजस्ट कर लें हमारी कैपिटल को भी। तो आप देखेंगे लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस, तो स्टूडेंट्स ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आज हम सीखेंगे कि जब पार्टनर्स एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है तो उसकी वजह से जो, यहाँ एक और बात आपको याद रखनी है, यहाँ इन 5 केसेस के अलावा ये 5 तो हमें पढ़ने हैं, ये ईच एंड एवरी क्लास में हम 1 बाय 1 हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूँ कि जैसे ही एक नया पार्टनर
न्यू पार्टनर आपकी जो फर्म है उस फर्म में क्या लेता है स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर जाता है, यानी एडमिशन हो जाता है उसका। तो ठीक उसी प्रकार से फर्म का जो स्टूडेंट्स आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो अब तक जो एग्रीमेंट फर्म ने कर रखा था, दोनों ही पार्टनर जो प्रीवियस पार्टनर्स थे उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट था वो क्या होगा, वो हो जाएगा जी आपका खत्म। मतलब वो एग्रीमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे एंड। और इसके बाद स्टूडेंट्स फर्म क्या बनाएगी, अपना एक फिर से नया एग्रीमेंट यानी नई पार्टनरशिप डीड होगी, नया एग्रीमेंट फिर से क्रिएट किया जाएगा। किसके साथ, नए पार्टनर को भी इसमें बिठाया जाएगा। अब ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर तीनों चारों पांचों सब एक साथ बैठेंगे और सब मिलके डिसाइड करेंगे भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, फर्म को अब कैसे आगे बढ़ाना है, बिजनेस कैसे करना है, कैपिटल का क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे देना है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो स्टूडेंट्स इन सब का डिसीजन, ये जो टर्म्स, ये कंडीशंस, ये जो शर्तें हैं सब पहले से ही क्या कर ली जाएगी, नए एग्रीमेंट के थ्रू तय कर ली जाएगी, ताकि फ्यूचर में इन पार्टनर्स के बीच में क्या हो, कोई ना कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए नया एग्रीमेंट जरूरी है। और अब ये नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। हालांकि ये जो स्टूडेंट्स फर्म का जो बिजनेस है, फर्म कैरी ऑन करती रहेगी। बिजनेस क्या करता रहेगा स्टूडेंट्स, फर्म का कैरी ऑन, ये बंद नहीं होगा, फर्म बंद नहीं होगी। बस फर्म में जो एग्रीमेंट किया गया था ना, जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये फर्म स्टार्ट हुई थी, पुराने पार्टनर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आया तो सब कुछ चेंज होगा, नई रेशो आएगी, सब कुछ बदल रहा है, तो एग्रीमेंट भी ऑब्वियस सी बात है बदलेगा। तो नई टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपको नया एग्रीमेंट बनाना है और अब उसके थ्रू ये सारे के सारे आपको एडजस्टमेंट्स करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब आपका एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर ले। तो गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको आती है, प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं। तो बस फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी इन्हें नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जब एक नया पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन करेगा तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस इसको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे आपसे, डिफरेंट मेथड्स आपको अडॉप्ट करना है। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो बच्चा स्टूडेंट्स रट्टा लगाने में काफ़ी माहिर है वो प्लीज़ इस कंसेप्ट को, अपने रट्टे वाले को यहीं छोड़ दे, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड्स आपके यूज़ होंगे। यहाँ आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि न्यू रेशियो को फाइंड आउट कीजिए। कैसे, चलिए इसको विद एग्जांपल समझता हूँ। हर एग्जांपल में अलग अलग तरीके से न्यू रेशियो फाइंड आउट होगी, देखना कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ कहा गया है आपके तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, तीनों के बीच में रेशो है 3:2:1। तीनों ने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। बस, और फिर आपसे कहा गया है फाइंड न्यू रेशो। तो बताइए न्यू रेशो क्या होगी फर्म की। तो स्टूडेंट्स इस तरह के केसेस में यहाँ आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी होगी। कुछ क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछेगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, क्या एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, आपको पहले उसे डिकोड करना होगा। चलिए जी यहाँ डिसाइड करते, देखो इस क्वेश्चन में क्या करें। आपसे कहा गया, मान लीजिए कि ये एक रोटी, ये एक रोटी का टुकड़ा था, इसमें से कहा गया, मान लीजिए इसके 6 टुकड़े थे, एक, ये 4, ये 6, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। इसके 6 पीसेस थे, इस रोटी के 6 टुकड़े होने थे, 6 बाइट्स थे। यहाँ आया आपका एक नया पार्टनर जो है आपका डी। डी बोला कि भाई मैं तो इस रोटी का 1/6 शेयर ले जाऊंगा, यानी इन 6 पीस में से ये वाला जो पीस है ना मेरा, ये पीस मेरा हुआ,
आज से ये पीस किसका हुआ, डी का। तुम अपना देख लो, बाकी जो पार्टनर है ए बी और सी, तुम अपना अपना देख लो तुम्हें कितना शेयर यहाँ पे बांटना है। बस यही क्वेश्चन में आपको इसी की लैंग्वेज है, इसी से आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि बचे हुए पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, सॉल्यूशन में यहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले बताइए, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कहा, आपके पास एक रोटी है, मैं कहता हूँ ये आपको प्रॉफिट है। तो मान लीजिए लेट कीजिए आप प्रॉफिट कितना, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1, प्रॉफिट कितना, एक रोटी का। इसमें से डी का शेयर कितना, डी ने कितने शेयर लिया, डी ने लिया है 1/6। डी अपना ये पीस काट के ले गया। अब बच गया ये इतना हिस्सा 2 3 4 5 6, ये वाले हिस्से रहेगी। तो आप जब रिमेनिंग निकालेंगे तो यहाँ देखिए रिमेनिंग शेयर इस प्रॉफिट का कितना रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये रिमेनिंग शेयर स्टूडेंट्स किसका, आपके बचे हुए पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है ए बी और सी का माना जाएगा, क्योंकि ये आएगा 1 में से क्या माइनस कर दीजिए 1/6। तो ये आया स्टूडेंट्स 5/6। यानी भाई तुम पार्टनर्स के पास कितना हिस्सा बचा इस रोटी का, 5/6, 5/6, 5/6। तुम अपना देखो, इसमें से बांटो। तो स्टूडेंट्स कैसे बंटवारा होगा आइए देखते हैं। तो अब आपके पार्टनर्स देखिए कितने हो गए फर्म में, 4। तो नाम लिखिए ए बी सी डी, जिसमें से डी बोला मेरा तो 1/6 है, और यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह गया 5/6। यानी ए को भी इस 5/6 में से हिस्सा अपना पता लगाना है कितना है, बी को भी देखना है कि इस बचे हुए 5/6 में से मेरा हिस्सा कितना है, सी को भी देखना है इस 5/6 में से मेरा हिस्सा कितना है। डी तो अपना 1/6 निकाल के फ्री है। तो स्टूडेंट्स 5/6 किसका कितना हिस्सा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इनकी ओल्ड रेशियो देखिए। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 3:2:1। तो ए का कितना हिस्सा था ओल्ड रेशियो में 3/6। तो आप क्या कीजिए 5/6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/6 से, बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/6 से, और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 से। ये भाई अपना लेके बैठा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया यहाँ पे जब आप करेंगे तो 15/36, ये आया आपका 10/36, यहाँ आया 5/36। देखो सबके डिनोमिनेटर क्या है 36। अब मुझे भी क्वेश्चन को अगर इजी करना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कीजिए इस डी का जो शेयर है ना, इसका डिनोमिनेटर भी 36 कर लीजिए। अब डिनोमिनेटर अगर इसका 36 करना है तो क्या फॉर्मूला है, जितने से आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे मल्टीप्लाई, उतने से ही न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6/6। तो डी का शेयर कितना आ गया 6/36। कर सकते हैं ना, अरे सिंपल मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इनकी नई रेशियो क्या आई, न्यू रेशियो आप लिखेंगे A:B:C:D, इनके बीच में है 15:10:5:6। ये स्टूडेंट्स तरीका है आपका यहाँ पे न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर देगा। इस मेथड को रट्टा मत लगा लेना। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, यहाँ डायरेक्ट का 1/6 शेयर कितना है डी का, ये 3 पार्टनर है पुराने, ये उनका शेयर है, नए पार्टनर का ये शेयर है, बस क्वेश्चन खत्म। अगर इसमें से कोई फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आपको दे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट्स कितना होगा, ओल्ड पार्टनर्स का, नया पार्टनर क्या ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले रहे, इस तरह के क्वेश्चन हो, तो वहाँ ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। याद रखना, वो कैसे मैं आने वाले क्वेश्चंस में अभी आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा एक बार ना कुछ ऐसे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे न्यू रेशियो पूछ लिया आपसे, ये आपने न्यू रेशियो बता दिया, यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इन्होंने पार्टनर्स ने इस नए पार्टनर के लिए कितना हिस्सा अपना सेक्रीफाइस किया, तो आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ इस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, ये आपकी ओल्ड रेशियो ही क्या कहलाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप लिख दीजिए ओल्ड रेशियो ही यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इसी हिस्से में इन्होंने क्या किया है, इसी रेशियो में अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि देखो 3:2:1 में टोटल 6 टुकड़े थे, है ना। तो स्टूडेंट्स ये इनकी क्या थी, ओल्ड रेशियो। तो एक ले गया तो बचने हुए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जामिनर आपसे कहता है
बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बिल्कुल इजी स्टार्टिंग है। आपके 3 पार्टनर्स हैं P, Q, R, इनके बीच में रेशियो है 5:4:3 की। उसके बाद कहा गया S इज एडमिटेड, S को एडमिट किया गया एज ए न्यू पार्टनर फॉर ए शेयर ऑफ 10%। ठीक, उसके बाद कहा गया आपसे, आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशियो। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस ही है, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपको कहा एक नया पार्टनर आया S, और S स्टूडेंट्स कितना हिस्सा ले गया 10% अपने प्रॉफिट का। तो मान लो लेट करो कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए है यहाँ पे 1। वो क्या किया, इस प्रॉफिट का 10% ले गया S। तो S का शेयर कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनडायरेक्टली कहा गया 10% इज इक्वल टू 10/100। दैट इम्प्लाइज आप डिवाइड करेंगे 1/10, यानी S कितना हिस्सा ले गया 1/10। तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर निकालो अब, जो P, Q, R के लिए बच गया। तो रिमेनिंग शेयर P, Q और R के लिए जो बचा है वो है 1 माइनस में 1/10, तो ये आया 9/10। ये रहा जी रिमेनिंग शेयर। अब आपसे कहा है P, Q, R से कि भाई ये बचा हुआ शेयर है, तुम देख लो अपना कैसे बांटोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले सभी पार्टनर्स के नाम लिखिए, P, Q, R, S। S का हिस्सा कितना अभी निकाला हमने, दिया ही हुआ है 1/10, 10% यानी 1/10। तो बचे हुए शेयर में से बचा हुआ रिमेनिंग शेयर कितना, 9/10 में से P का कितना, 9/10 में से Q का कितना और 9/10 में से R का कितना, ये हमें निकालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 5/12 मल्टीप्लाई बाई 4/12 मल्टीप्लाई बाई 3/12। ये बिल्कुल सही है, ये तो अपना लेके बैठे तो कोई चक्कर ही नहीं। तो ये हुआ 9×5=45/120, यहाँ 36/120, यहाँ 27/120। अब मुझे ये डिनोमिनेटर 120 बनाना है, तो 120 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आएगा 12/120 इस तरीके से। तो अब स्टूडेंट्स न्यू रेशियो क्या हुई इन पार्टनर्स के बीच में, तो आप लिखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू P इज टू Q इज टू R इज टू S के बीच में 45 रेशियो 36 27 R और S के नीचे लिखेंगे आप 12। तो क्या इसको हम और काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। किस टेबल पे, ये 3 की टेबल पे, 3 1 3 3 5 15, 3 1 3 3 2 6, 3 9 27, 3 4 12। तो स्टूडेंट्स ये रही रेशियो को शॉर्ट करने के बाद ये रेशियो आई आपकी न्यू रेशियो, और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन में कई बार पूछ लेगा बताओ भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स, ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन्होंने इसी रेशियो में अपना हिस्सा क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो आप क्या कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, आपकी ओल्ड रेशियो। बस ये आपका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्टली। चलिए जी नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बच्चे रट्टा लगाते हैं कैसे कंफ्यूज होंगे। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 में जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, अब तक आपने रट लिया होगा, अब देखना क्या होगा। A एंड B आपके 2 पार्टनर्स हैं और उनके बीच में क्या रेशियो है, 5:3 की। क्वेश्चन में कहा गया C इज एडमिटेड फॉर आपका 20% शेयर, 20% शेयर के लिए C को एडमिट किया, विच ही एक्वायर्स
और ये सारा का सारा शेयर वो किससे लेगा, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए ओनली, सिर्फ ए से। और आपसे कहा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे पता लगाइए न्यू रेशियो क्या होगी अब इस फर्म की जो आपका नया पार्टनर सी आया है उसके बाद। कैसे करोगे क्वेश्चन, अब देखना स्टूडेंट्स ध्यान से। यहाँ अब मत करना वो वन माइनस वो कर दो, गलती मत करना, ऐसा नहीं करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना, यहाँ देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। नॉर्मल क्वेश्चन देखो अगर प्रीवियस क्वेश्चन होता और इतनी इंफॉर्मेशन दी होती और सिर्फ ये लाइन दी होती तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स लाइन है ये है आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस लाइन की वजह से आप टोटल प्रॉफिट वन में से स्टूडेंट सी का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर, वो वाला कंसेप्ट अब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना है चलिए सीखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पार्टनर्स के रेशियो लिखिए। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ये जो सी भाई आया ना, इसको हमने कितना शेयर दिया 20%। 20% शेयर है सी का, मतलब 20% इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपका हुआ 20/100 यानी 1/5। अरे तुम बच्चों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको लिखो, डिवाइड करेंगे 1/5 यानी सी तो अपना 1/5 शेयर ले गया। किससे लेके गया, सी ये शेयर किससे लेके गया। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, ए की रेशियो थी स्टूडेंट्स 5:5/8, बी की थी 3/8। आपसे कहा गया सी ने ये सारा का सारा शेयर एक्वायर किया है ए से, कितना शेयर 1/5। तो आप क्या करो, ए की शेयर में से 1/5 को माइनस कर दो, बस इसके बाद जो आएगा वो आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी। तो चलिए सोल्व कीजिए। यहाँ करेंगे आप तो एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा जी आपका 40, बेस में 40 आएगा। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस में 5 8 जा 40 और ये आया आपका 17/40। लीजिए जी, ए का शेयर आ गया 17/40, ये बी का 3/8 है। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो बेसमेंट, ये जो बेस है ना 3/8, ये डिनोमिनेटर 40 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दूँ। तो ये आएगा आपका 15/40, ये आया आपका बी का हिस्सा। उसके बाद सी का भी सेम मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 8 से ऊपर मल्टीप्लाई 8 से नीचे, तो ये आएगा आपका 8/40। तो लीजिए आपका ए बी सी की नई रेशियो आ जाएगी। तो आप लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए इज टू बी इज टू सी। तो क्या होगी स्टूडेंट्स 17:15:8। तो ये आपका आंसर आया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ही नहीं है सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, वो कौन है आपका ए। सिर्फ ये पार्टनर ए है जिसने क्या किया है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है, बस ये आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ रट्टा फैल हुआ ना आपका, इस तरीके से पहले लैंग्वेज को समझो, एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, फिर उसके बेसिस पे सोचो, थोड़ा सा कंसेप्ट को अप्लाई करो, थोड़ी सी नॉलेज को अप्लाई करो। आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर कंसेप्ट को अच्छे से किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को रटा नहीं है, कंसेप्ट को समझते हुए सोल्व किया, तो ये फटाक से आपके निकलेंगे। हर क्वेश्चन में अब डिफरेंट आपका यहाँ पे मेथड अडॉप्ट होगा। तो कैसे करना है मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 में एग्जामिनर आपसे कहता है अब की बार आपके पार्टनर्स हैं 2, ए एंड बी। आपके 2 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशियो है स्टूडेंट्स 7:3 की। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक नया पार्टनर जिसका नाम सी है उसको हम अपनी फर्म में एडमिट करेंगे, एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विद ए शेयर ऑफ, कितना शेयर स्टूडेंट्स इसको मिलेगा 3/7, विच जो कि ये नया पार्टनर सी है एक्वायर करेगा किससे, फ्रॉम
A and B old partner से in the A and B in the रेशियो, और किस रेशियो के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ दी गई है आपको रेशियो, मैं कहता हूँ जी 2:1 की। और अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि अब कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू रेशियो को। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इजी है, बस लैंग्वेज को देखो। यहाँ सबसे पहले पार्टनर्स कौन से आपके A है, फिर पार्टनर हमारा B है, फिर C है। नया पार्टनर कौन है? C। सीधा बोला है C को कितना हिस्सा मिलेगा भाई? 3/7। तो चलो C तो अपना 3/7 ले गया। 3/7 किस में से ले गया? वो A और B के हिस्से में से। तो A का हिस्सा कितना था, B का हिस्सा कितना था पहले वो देखो। A का हिस्सा था 7/10 पहले, B का था 3/10। इसमें से A के हिस्से में से C ले गया 3/7, और वो भी किस रेशियो में? वो है रेशियो जी आपकी 2:1, यानी 2/3 A का, और B के 3/10 में से C ले गया 3/7 किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। ये एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है, बस सोल्व कर दो। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ ये 3 से 3 कट गया। तो अब आप = 7/10 माइनस करेंगे 2/7, यहाँ 3/10 माइनस करेंगे 1/7। तो बस नीचे आएगा स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे तो 70, 7 7 49, माइनस में 20, ये आया आपका 29/70। यहाँ फिर से नीचे 70, 10 7 7, 3 21, माइनस में 7 10 10, ये आया आपका 11/70, और ये 3/7 है ही। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इसको भी 70 बनाना तो मैं क्या करूँगा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 30/70। तो अब जो न्यू रेशियो आई वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो को आप लिखेंगे, न्यू रेशियो आपके A, B और C के बीच में है 29:11:30, 29:11:30। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो बताओ, अरे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2:1। A और B ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? 2:1। तो यही क्या कहलाएगी? आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बस ये आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए इजी सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे उसको। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे कहा गया है 3 पार्टनर है X, Y और Z। इनके बीच में रेशियो क्या थी? 3:2:1। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि वो R को एडमिट करेंगे एक नए पार्टनर के रूप में, और उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/6 शेयर उसको दे देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है X, Y और Z, इन्होंने डिसाइड किया कि अब से फ्यूचर में ये अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में? ये कहते हैं कि 5:3:2 की रेशियो में हम अपने फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और अब आपसे एग्जामिनर कहता है अब कैलकुलेट करो किसको? न्यू रेशियो को। ये लीजिए, ये हुई ना बात। रटने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। कैसे? X, Y, Z और ये हमारा प्यारा R। R तो भाई अपना 1/6 ले गया। अब स्टूडेंट्स X का कितना, Y का कितना, Z का कितना, रिमेनिंग शेयर निकालो। मान लो कि यहाँ करते हैं हम टोटल प्रॉफिट, मान लीजिए कितना है 1, जिसमें से आपने R को कितना दिया? 1/6। तो रिमेनिंग शेयर जो X, Y और Z के लिए कितना बच गया? 1 माइनस में 1/6, ये हुआ 5/6। ये रिमेनिंग शेयर है। तो X से कहा भाई देख ले अपना ये 5/6 X का,
5/6 वाई का और 5/6 जेड का, ये हिस्सा बचा है। और एक्स वाई जेड को कहा है तुम अपना देख लो इसमें से तुम्हारा कितना प्रॉफिट क्या रेशो बनेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको एक लाइन अलग से दी गई है जहाँ पे एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को किस रेशो में शेयर करेंगे, 5:3:2 की रेशो में। तो अब आपको x को मल्टीप्लाई करना है ये फ्यूचर वाली रेशो से। 5/10 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3/10 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 2/10 से। ये भाई अपना लेके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना आएगा 25/60, यहाँ आएगा 15/60 और z का आएगा 10/60। अब मुझे इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना आर का, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूँ, कर सकता हूँ 10/60। तो अब स्टूडेंट्स इनके बीच में न्यू रेशो कितनी आई, आप लिखेंगे 25/15/10 और ये है 10। तो ये किसकी आई, एक्स वाई जेड और आर के बीच में ये आपकी रेशियो आई है, न्यू रेशो। क्या इसको मैं काट दूं, काट सकता हूं, 5 से डिविजिबल है तो ये आया 5:3:2:2, ये आया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स मेनली देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस का डिफरेंट एस्पेक्ट होगा। आपको लैंग्वेज देखनी है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है चैप्टर नंबर 4 के। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 में एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आपके दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनके बीच में जो स्टूडेंट्स ओल्ड रेशो थी वो है 7:5 की। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वो जेड को क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के रूप में अपनी फर्म में एडमिट करेंगे। और जेड का स्टूडेंट्स जो शेयर रहेगा, जेड का शेयर रहेगा जी 1/6 शेयर के लिए, विच जो कि जेड एक्वायर करेगा, विच जेड एक्वायर, ध्यान से रखना क्या वर्ड होंगे, बहुत ध्यान से, 1/24 फ्रॉम एक्स, 1/24 फ्रॉम एक्स, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, एंड 1/8 फ्रॉम वाई, बस। और फिर आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट कीजिए यहाँ पे आपकी न्यू रेशियो को, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। देखो यहाँ एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रॉम, ये ऑफ और फ्रॉम का आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के एग्जांपल समझाए थे। ये तो सिंपल सा है, जहाँ फ्रॉम आ जाए बिल्कुल आसान, सॉल्यूशन लिखो बस फटाफट से, इससे इजी नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। कितने पार्टनर, एक्स वाई जेड, जेड को कितना मिल गया 1/6, जेड अपना 1/6 लेके चला गया। एक्स का कितना था 7:5 में 7/12, वाई का कितना था 5/12। आपसे कहा गया है कि जेड ने 1/24 किससे लिया, एक्स से, 1/24 अपने 1/6 के लिए 1/24 किससे लिया, एक्स से। तो स्टूडेंट्स एक्स से लिया ना फ्रॉम, तो माइनस कर देंगे 1/24। और कहा गया 1/8 आपने 1/6 शेयर के लिए किससे लिया, वाई से, तो माइनस कर देंगे 1/8। जहां आपको फ्रॉम लिखा मिल जाए डायरेक्ट माइनस कर दो, बस सोचना ही नहीं। तो ये सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 13/24। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7/24। अगर इसका एलसीएम मुझे 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये आ गया अपना 4/24। तो आपकी न्यू रेशियो यहाँ पर है 13:7:4, किसके बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे जब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे या और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये आपको आनी चाहिए जब पार्टनर्स आपकी फर्म में क्या है, ज्वाइन कर ले, एडमिट कर दे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हर क्वेश्चन में एक जैसा मेथड नहीं लगेगा,
डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट होंगे। कंसेप्ट को समझना, क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एनालाइज करना, उसको डिकोड करने की कोशिश करना और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना। रट्टा मत लगाना, रट्टा लगाओगे क्वेश्चन गलत, स्टार्टिंग में ही गलत, पूरा आंसर आपका 0 मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एक आपके माइंड में ये रिटेन करे। भूलना नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मार्क्स दिलवा सकती है। तो चलिए जी इसको नोट डाउन कीजिए और अपने बुक्स में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।